चार्ल्स डूहिग ने जब द पावर ऑफ हैबिट लिखी तो उनका आइडिया उनके जर्नलिज्म के काम से आया। रिपोर्टिंग करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि कितनी बार छोटी छोटी आदतें जो हम सोचते भी नहीं असल में बहुत पावरफुल होती हैं। यही आदतें लोगों की सक्सेस और फेलियर दोनों को शेप करती हैं। उन्होंने रियल लाइफ स्टोरीज देखी, जैसे लोग एडिक्शन से बाहर आ रहे थे या बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पूरे वर्क कल्चर को बदल रही थी, और इन सब में एक कॉमन धागा था, हैबिट चेंज। इसके साथ ही उन्होंने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की रिसर्च पढ़ना शुरू किया और उन्हें पता चला कि हमारी हैबिट्स दिमाग के एक खास हिस्से बेसल गैंग्लिया में फॉर्म होती हैं और हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करती हैं। इन सब ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च ने उन्हें इंस्पायर किया। उन्हें लगा कि उन्हें हैबिट्स के पीछे की साइंस और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों को आसान भाषा में समझाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले लोग इसे अपनी लाइफ में सच में यूज कर सकें। आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे, द पावर ऑफ हैबिट। ये बुक समझाती है कि आदतें कैसे काम करती हैं और हम उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 3 चीजों से बनती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। इसका पहला पार्ट है क्यू। क्यू एक सिग्नल है जो आपके दिमाग को बोलता है कि चलो अब टाइम हो गया है कुछ करने का। दूसरा पार्ट है रूटीन। ये वो एक्शन है जो आप उस क्यू के मिलने पर करते हो। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवॉर्ड। ये वो अच्छी फीलिंग या बेनिफिट है जो आपको मिलता है, और यही रिवॉर्ड आपके दिमाग को कहता है कि ये लूप फ्यूचर में याद रखने लायक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपका फोन आपके सामने रखा है और उसकी स्क्रीन लाइट अप होती है। ये है क्यू। इसके आते ही आपका रूटीन शुरू होता है। आप फोन उठाते हो और मैसेजेस चेक करते हो। और रिवॉर्ड, आपको थोड़ा सा गुड फील होता है, एक सोशल कनेक्शन का एहसास। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, ये लूप इतनी बार रिपीट होता है कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सवाल ये है कि आदत को चेंज कैसे करें, और यहां ड्यूहिग गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज की बात करते हैं। एक बुरी आदत को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसका रूटीन चेंज किया जा सकता है। आप क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखते हो, लेकिन बीच के रूटीन को बदल देते हो। यही हैबिट चेंज का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आपको शाम को 4 बजे थकान फील होती है, ये क्यू है, और आप मीठी चाय पीते हो, ये रूटीन है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ये रिवॉर्ड है। तो आप रूटीन को बदलकर 5 मिनट की वॉक कर सकते हो। धीरे धीरे आपका ब्रेन नए रूटीन को उस रिवॉर्ड के साथ जोड़ देगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है कीस्टोन हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनका एक रिपल इफेक्ट होता है। मतलब जब आप एक आदत को बदलते हो तो उसके साथ साथ दूसरी कई हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आप ऑटोमेटिकली थोड़ा हेल्दी खाना खा रहे हो। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रात को नींद बेहतर आती है। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। ये एक ऐसा पत्थर है जो पूरी दीवार को मजबूत कर देता है। ये लाइफ के बहुत सारे एरियाज को एक साथ इंप्रूव करते हैं। लेकिन सिर्फ मैकेनिक समझने से काम नहीं चलता। लॉन्ग टर्म हैबिट चेंज के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीफ। आपको ये विश्वास करना होगा कि चेंज पॉसिबल है, और ये बिलीफ अक्सर एक सपोर्ट ग्रुप या कम्युनिटी से आता है, जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होता है। वहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की सक्सेस में अपनी सक्सेस देखते हैं, और इससे उनका बिलीफ स्ट्रांग होता है कि वो भी अपनी आदत बदल सकते हैं। और ये प्रिंसिपल सिर्फ इंडिविजुअल लोगों पर ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और पूरी सोसाइटी पर भी अप्लाई होते हैं। कंपनीज में भी हैबिट्स होती हैं। अगर एक कंपनी अपनी कल्चर को चेंज करना चाहती है तो वो कीस्टोन हैबिट्स पर फोकस कर सकती है। और सोशल मूवमेंट्स भी तभी सक्सेसफुल होते हैं जब लोगों की सोशल हैबिट्स में बदलाव आता है। हैबिट्स के पीछे की साइंस ये कहती है कि ये हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैबिट्स कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बस डॉर्मेंट हो जाती हैं, मतलब सो जाती हैं। इसलिए स्ट्रेस के टाइम पर पुरानी हैबिट्स वापस आ सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इन सब चीजों को समझकर प्रैक्टिकली अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हैबिट लूप्स को आइडेंटिफाई करो। एक डिटेक्टिव की तरह पता लगाओ कि आपकी आदत का क्यू क्या है, रूटीन क्या है और रिवॉर्ड क्या है। फिर उस रूटीन को एक हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस करो। क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखने की कोशिश करो। एक टाइम में सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करो। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। और सबसे जरूरी, बिलीव करो कि चेंज पॉसिबल है।
द पावर ऑफ हैबिट हमें यही सिखाती है कि हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे रोज के एक्शंस को बदलकर बहुत बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये विल पावर से ज्यादा स्ट्रैटेजी का गेम है। अपनी आदत को समझो, उसे कंट्रोल करो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो।